सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेसन को। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द शेल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्केरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी में उनको ये दोनों अवार्ड मिले, शर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लॉग अवार्ड। ठीक है, स्केरिंग प्लॉग अवार्ड। इट वॉज हिज fascination for butterflies that opened the world of science to him. Actually, रिचर्ड एब्राइट की जो रुचि थी, फैसिनेशन था, वह बटरफ्लाई को रिसर्च करना था और वही उनकी लाइफ में जो है चेंज आया और साइंस के क्षेत्र में उनका एक अहम रोल रहा। चलिए देखते हैं। At the age of 22, a former Scot of the Year excited the scientist world a new theory on how cells work. At the age of 22 जो एज है, उस एज में a former Scot of the Year excited the scientific world with a new theory ऑन हाउ सेल्स वर्क्स। तो उनकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। उनकी जो थ्योरी थी वो थी कि थ्योरी हाउ सेल्स वर्क। जो सेल्स हैं, जैसे ह्यूमन हो या फिर कोई भी जानवर हो, कीट पतंग हो, जो भी सेल्स हैं वो काम कैसे करता है। ठीक है, रिचर्ड एच एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो उनकी यह जो थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और जो उसका एक्सप्लेनेशन था, इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन था, एक आर्टिकल में छपी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें इस तरह के जो नए नए खोज है वो छापे जाते हैं। तो इसमें और उनकी खोज को छापा जाना ये काफ़ी अच्छी बात थी उनके लिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पहली बार था जो कॉलेज स्टूडेंट की जो इस तरह की खोज को ये प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो जर्नल था इसमें छपा था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बॉल। यहाँ एक्चुअली कंपैरिजन किया गया कि खेल में जैसे बेसबॉल होता है जिसमें होम रन माना जाता, होम रन जो है वो लिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा लीग हो रहा हो और जैसे एक 15 ईयर्स का लड़का आता है और जैसे बैट को घुमाता है और होम रन मिलता है। तो अमेरिका में बेसबॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसकी कंपैरिजन जो है, उसका खोज की कंपैरिजन जो है उस होम रन से किया गया। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। साइंस और अलग क्षेत्र में उनको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मिली थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। और सभी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी बटरफ्लाई से, तितलियों से। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ये जो बच्चा था ये बड़ा हुआ, एब्राइट जो है बड़ा हुआ कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ रीडिंग एक क्षेत्र है, जगह है कहाँ पे, अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, वहाँ पे पला बड़ा हुआ। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर।
और उस जगह पे कुछ खास नहीं था, पेंसिल्वेनिया में रीडिंग में कुछ खास नहीं था कि वह कुछ अलग करे। ही सेड, उसने कहा था, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, कि मैं फुटबॉल और बेसबॉल भी वहाँ अकेला नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, लेकिन एक चीज़ जो थी जो बहुत ज़्यादा रोचक थी कि मैं चीज़ों को कलेक्ट करता था। सो आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स, वो चीज़ों को कलेक्ट करते थे। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, वो उन सारी चीज़ों को किए, यानी कलेक्शन किए, कलेक्ट किए। बिगिनिंग इन kindergarten, a bride collected butterfly with some determination that has marked all his activities। और किंडरगार्टन में जो है वो बटरफ्लाई को काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाई को कलेक्ट किए, और काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन था, यानी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी और काफ़ी उत्साह से ये काम करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, वो और भी चीज़ें कलेक्ट किया करते थे। रॉक्स, फॉसिल्स, जो बहुत पुराने, बहुत दिनों तक जो चीज़ें, जो जानवर वगैरह जो मर जाते हैं और दब जाते हैं उसे फॉसिल कहते हैं। एंड कॉइन्स, जो सिक्के थे वो भी कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एक बहुत ज़्यादा ईगर एस्ट्रोनॉमर वो बन गया। एस्ट्रोनॉमर जो तारों, पिंडों या फिर ग्रहों की खोज करते हैं तो वो एस्ट्रोनॉमर होता है। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी रात भर वो स्टार्स को ही देखते रह जाते हैं, मतलब तारे को देखते रह जाते हैं। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड, उन्हें ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी और ब्राइट माइंड, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा जो है काफ़ी ज़्यादा, वो ड्राइविंग क्यूरियोसिटी हुई, और ब्राइट माइंड मतलब काफ़ी तेज़ तरार दिमाग के थे। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिम हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी माँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करती थी उसे पढ़ने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बाउट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, mounting materials and other equipment and help him in many other ways। उसकी माँ उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे और ट्रिप पे ले जाते हैं, टेलीस्कोप खरीदिया, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरा खरीदी, माउंटेन मटेरियल जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो मटेरियल होते हैं वो खरीद दिया, और बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदे, और बहुत ज़्यादा मेहनत उनके लिए की उसकी माँ ने। तो काफ़ी रोचक ये कहानी। I was his only companion until he started school। उसकी माँ कहती है, his mother said, कि स्कूल जाने के पहले तक मैं उसके साथ रही, उसका दोस्त के रूप में रही। After that I would bring home fans for him। और उसके बाद क्या करता कि घर में दोस्तों को बुलाती थी, ठीक है। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, और रात में हम लोग सभी चीज़ को जो एक साथ में किया करते, जैसे खाना पीना, पढ़ना इत्यादि। रिची, यहाँ वो जो साइंटिस्ट हैं एब्राइड, उसका नाम रिची, जो पेट नाम होता है उस तरह से कहा गया है। रिची वॉज ओनली होल लाइफ पार्टनर आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड में था रिची, जब उसके फादर जो हैं वो डेथ कर गए थे, और तब से वो दोनों साथ में थी। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, और डाइनिंग रूम टेबल पे वो दोनों सांझ का समय गुजारते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, यदि उसके पास कुछ काम करने को नहीं रहता था तो क्या होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम देती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, फिजिकल वर्क नहीं देती थी, लर्निंग थिंग्स, कुछ सीखने की चीज़ें उसको बता दिया करती थी मैं। हिज मदर से, उसकी माँ बताती है ऐसे। ही लाइक्ड इट, और वो इसे पसंद भी करता था। ही वांटेड टू लर्न, और वो हमेशा सीखना चाहता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। एंड लर्न ही डिड,
वो काफ़ी चीज़ को सीखा और उसे किया। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में वो टॉप ग्रेड पे हमेशा रहा था। ऑन एवरी थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक अदर किड, हिज मदर सेड। और भी दूसरे चीज़ों में वो दूसरे बच्चों के जैसा था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो अव्वल था, टॉप ग्रेड लाता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, उसके बाद सेकेंड ग्रेड में पहुंच गया। मतलब वहाँ अमेरिका में क्लास होते हैं कि सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो होते हैं उस तरह से। एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब जो है एवराइट क्या करता है, 25 स्पेसीज बटरफ्लाइज, 25 तरह के विभिन्न बटरफ्लाई जो तितलियाँ हैं उसे वो कलेक्ट कर लिए अपने होम टाउन, जो उसका होम टाउन था पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे। देखिए यहाँ जो बॉक्स है, यहाँ 25 बटरफ्लाइज के जो स्पेसीज हैं वो दिए गए हैं। जितने भी डॉट्स हैं ये सब आप काउंट कर सकते हैं, ये सारे स्पेसीज हैं बटरफ्लाइज के। तो ये सारे बटरफ्लाइज के स्पेसीज को, प्रजाति को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था पेंसिल्वेनिया में। चलिए दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्शन। हो सकता है कि वह 25 बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के बाद वो उसका एंड कर दिया हो कि अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ही सेड, उसने ऐसा कहा। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रन बुक, लेकिन मेरी माँ जो है चिल्ड्रन बुक दी मुझे, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। वो जो बुक है वो बताता है कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो सेंट्रल अमेरिका ट्रैवल किया, माइग्रेट किया, पहुंच गया। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यूथ कलेक्टर। और ये जो है ये जानकारी उसके लिए काफ़ी क्यूरियोसिटी पैदा करी। चलिए बहुत अच्छे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो बुक के समाप्ति पर क्या होता है कि रीडर्स जो हैं वो सभी रीडर्स को इनवाइट किया गया कि बटरफ्लाई पे वो उसके माइग्रेशन पे स्टडी करें, कुछ मदद करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, और सभी रीडर्स को कहा गया कि बटरफ्लाई को टैग किया जाए। टैग का मतलब होता है कोई भी बटरफ्लाई में यदि किसी बटरफ्लाई पे रिसर्च करना होता है तो उसके पंख में एक टैग सा छोटा सा स्टिकर लगा दिया करता है, वो कुछ नंबर या फिर लोकेशन इत्यादि का वो संकेत रहता है। फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ये जो है रिसर्च कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट, कनाडा में। एब्राइट्स मदर रोड टू आर्कहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। और ये जो है उसकी माँ जो है इसकी सूचना उन्हें दी, और वो भी क्या करने लगे, जो बटरफ्लाइज थे उसे टैग करने लगे। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू आर्कहार्ट। और जो भी उस तरह के बटरफ्लाइज को पाते थे जिसमें टैग लगा हुआ था वो आर्कहार्ट को भेज दिया करता था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। और जो है 6 सप्ताह में वो जो सीज़न था बटरफ्लाइज को पकड़ने का वो ख़त्म हो गया। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। यदि आप एक एक को चेज करेंगे तो बहुत सारा आप नहीं कैच कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, और फीमेल मोनार्क को भी वो कैच करता है, ठीक है। टेक हर एग्स, उसके एग्स को लेता है और फिर रेज दैम इन बेसमेंट, अपने जो घर का बेसमेंट है, नीचे का जो तहखाना है वहाँ पे उसे रखता है। देयर थ्रू देयर लाइफ साइकिल, जो बटरफ्लाइज के लाइफ साइकिल हैं वो कैसे कैसे होते हैं। एग्स होते हैं पहले, फिर कैटरपिलर्स होते हैं, फिर प्यूपा होते हैं, और फिर बटरफ्लाई बन जाते हैं। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर बटरफ्लाई के विंग्स को वो टैग करता है और उसे छोड़ देता है।
For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और कुछ ही दिनों में जो है, कुछ ही सालों में उसके जो बेसमेंट हैं, जो घर के नीचे का जो हिस्सा है, वहाँ पे काफ़ी सारे मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वह थे और काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेजेस में थे। यानी कोई प्यूपा थे, कोई एग्स में था, कोई एडल्ट बटरफ्लाई था, कोई कैटरपिलर्स था इत्यादि। आप देख पा रहे हैं कि वो कैसे वो साइंटिस्ट जो है बटरफ्लाई को कलेक्ट करता है। देखिए कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन हुआ। ये काइंड्स है, टाइप ऑफ स्पेसीज और बटरफ्लाई, तो ये समझने की बात है। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies। हाँ, फिर जो है बटरफ्लाइज को टैगिंग में वो इंटरेस्ट जो है उसकी कम हो गई। इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। बहुत ज़्यादा फीडबैक इसमें नहीं आया। ए ब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाभ। और दिन भर मैं इसे करता रहा और वो हंसते हैं। ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वर कैप्चर्ड। 2 बटरफ्लाई को मैंने टैग किया था जो कैप्चर कर लिया गया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और बहुत ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाया था, सिर्फ 75 माइल्स, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 75 माइल्स तक वही गया था और उसे कैप्चर कर लिया गया था। सो मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का ये पहला चैप्टर है और फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक आपको बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं।